साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आजम खान जी के बारे में एक नई जानकारियां मिल रही हैं जो आपसे शेयर करना जरूरी है। साथियों, अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लेबर को मतलब लोअर कोर्ट हो, ऐसा क्रम चल रहा है कि लगातार पर डे जो उनके ऊपर मतलब मुकदमों का जाल समझे, जिससे कि भार उनके सिर पर पड़ गया था, सैकड़ों मुकदमे वो धीरे धीरे चढ़ते आ रहे हैं। मतलब इस प्रकार के जो उनके ऊपर जिसे अलाए बलाए कह रहे थे, धीरे धीरे हटते जा रहे हैं और प्रतिदिन कुछ न कुछ कहीं न कहीं से जमानत हो रही है। अभी एक किस्सा सुनने में आया है कि उसमें जमानत के तौर पे जो है, जो इनके पक्ष के वकील थे आजम खान जी के, तो 4-5 वकील थे और शासन की तरफ से जो शासकीय तरफ से जो सरकारी तरफ वकील को एक था, जिसमें सर आराम से जमानत मिल गई। तो साथियों, ये जो अभी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि राजनीतिक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि परिकल्पना से भी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ भी संभव है, कहीं भी संभव है, जिससे आप इशारे समझ रहे होंगे, कहीं पर इशारा कहीं पर निशाना आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही कुछ नहीं होता है, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ उसमें छिपा होता है उन तथ्यों में, जो कि मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन सपा कहाँ है इस बीच में? जो उनकी पार्टी थी, जिनके जिस पार्टी के लिए उन्होंने इतना त्याग किया, यहाँ तक कि भारत माता को एक मीटिंग के अंदर आजम खान जी, यही आजम खान थे जिन्होंने भारत माता को डायन शब्द से संबोधित किया। और यहाँ तक कि इससे भी बढ़ के इन्होंने एक सार्वजनिक मीटिंग में स्पष्ट किया, जिसमें अखिलेश यादव भी थे, कि ये जो उंगली दिखाने वाले हैं लोग, ये भूमाफिया हैं। आप समझ रहे होंगे इशारा किन की तरफ किया है। तो इन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, भारत माँ को नहीं छोड़ा, अंबेडकर जी को नहीं छोड़ा, और यही सपा पीडीए वाली सबके हितैषी बन के खड़ी है। तो आप समझ सकते हैं, आपको ये दृश्य भी याद होगा जब बग्गी चलती थी, जिसमें मुख्यमंत्री जब ये थे मुलायम सिंह यादव, तो उस बग्गी में सिर्फ दूसरा आदमी बैठता था, तो सिर्फ आजम खान बैठते थे, तीसरा व्यक्ति को जगह नहीं थी। आप समझ सकते हैं उनका रुतबा और हौसला, उनका कितना बड़ा हुआ हौसला था, जिसको कुछ समझते ही नहीं थे वो। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये तो राजनीति अर्श से फर्श तक की यात्रा करा देती है। आज के संदर्भ में जो जिस पार्टी के लिए इन्होंने इतना त्याग बलिदान दिया, वो आज दूर खड़ी है और वो इनको छूत की बीमारी समझ रही है। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बन गई आजम खान